हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर का एक पोर्शन लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है एज सून एज का प्रयोग। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि एज सून एज का मतलब होता क्या है। देखिए, एज सून एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि दो सेंटेंसों को एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से जोड़िए, तो उसमें किसका प्रयोग हम कर सकते हैं, एज सून एज। सबसे पहले समझ लें एज सून एज का हिंदी में मतलब क्या होता है। एज सून एज का हिंदी में मतलब होता है जैसे ही, वैसे ही, या ज्यों ही त्यों ही। जैसे हम कहें जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी छूट गई। जैसे ही उसने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। तो आइए इसको एज सून एज से अगर दो सेंटेंसेस आते हैं तो किस तरीके से जोड़ें। तो देखिए, आपके सामने जो सेंटेंस है, ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे, यानी उसने पुलिस को देखा और वो भाग गया। अब एज सून एज से कैसे जोड़ें, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। तो सबसे पहले वाक्य के शुरू में क्या लगा दें, एज सून एज। एज सून एज, फिर पहला सेंटेंस लिख दें। पहली घटना क्या हुई, ही सॉ द पुलिस, और दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही रैन अवे। कॉमा लगा के लिख दें, ही रैन अवे। तो कैसे आपने किया, एज सून एज ही सॉ द पुलिस कॉमा ही रैन अवे। आप एज सून एज दो वाक्यों के बीच में भी लगा सकते हैं, पर फिर कैसे करना पड़ेगा, ही रैन अवे एज सून एज ही सॉ द पुलिस। ही रैन अवे एज सून एज ही सॉ द पुलिस। तो अगर दो सेंटेंस आ जाएं जिसमें एक घटना के बाद दूसरी घटना तुरंत हो, तो एज सून एज लगा के पहला वाक्य लिख दें, उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य लिख दें। चलिए, अब पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो वो कैसे करें। यानी एज सून एज के स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है, नो सूनर देन का। तो देखिए, एक सेंटेंस है, ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की वैसे ही टेलीफोन की घंटी बज गई। तो आपने कैसे जोड़ दिया, एज सून एज लगा के, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कॉमा लगा के क्या लिख दिया, द टेलीफोन रैंग। ठीक है ना। अब देखिए, एज सून एज के स्थान पर एग्जाम में आता है कि नो सूनर देन का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले नो सूनर के कुछ रूल्स देख लें। देखिए, नो, सबसे पहले आपको नो सूनर लगाना है। नो सूनर के बाद हमेशा ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और नो सूनर के साथ हमेशा देन जरूर आता है। जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो देन का प्रयोग करते हैं, THEN। कई बार एग्जाम में आ जाता है नो सूनर लगा हुआ होता है और फिर उसमें बनने के लिए आता है। तो नो सूनर आए तो उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, देन का। अब नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं, तो देखिए, अगर सेकंड फॉर्म आए तो नो सूनर के बाद आप क्या लगा देंगे, डिड। अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो नो सूनर के बाद लगाएंगे डू। अगर वर्ब में SIS आए तो नो सूनर के बाद क्या लगाएंगे, डज। एक बात और ध्यान रखें कि डू, डज, डिड लगने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी भी डिड लग जाए तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। डू लग जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। और डज लग जाए तो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। यानी उसमें SIS नहीं होना चाहिए। तो नो सूनर के बाद डिड लगाकर जो सेकंड फॉर्म होगी उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर के बाद डू लगाएंगे तो डू के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म पहले ही रहती है। नो सूनर के बाद अगर डज लगाते हैं तो उसमें जो वर्ब में SIS आए तो उसको हटा देना है। ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब पहले से हो तो नो सूनर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसी को आपको प्रयोग करना है। चलिए, आप हम एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करके देखते हैं कैसे करें। तो
तो देखिए पहला सेंटेंस है एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन हिज ट्रेन लेफ्ट। सबसे पहले एज सून एज के स्थान पर आपको क्या लगाना है, नो सूनर। सबसे पहले क्या लगाना है, नो सूनर। अब नो सूनर के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। नो सूनर के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन जैसे सेंटेंस है, तो आपने सबसे पहले यहां लगा दिया नो सूनर। अब नो सूनर के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लगी है। तो नो सूनर के बाद आप क्या लगा दोगे, डिड। डिड लगाने के बाद यहाँ सब्जेक्ट ही बचा। अब डिड लगाने के बाद रीच्ड की आपको क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म, वो क्या हो जाएगी, रीच। नो सूनर डिड ही रीच, अब क्या बचा, द स्टेशन। तो लिख दीजिए द स्टेशन। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, पहला वाक्य खत्म हो गया। यहाँ कॉमा लगा, यहाँ लगा दीजिए देन। देन लगाने के बाद जो बचा हुआ उसको पूरा लिख दीजिए, देन हिज ट्रेन लेफ्ट, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लें ध्यान से, एज सून एज के स्थान पर आपने क्या लगा दिया, नो सूनर। नो सूनर के बाद क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। तो सेकंड फॉर्म लगी है, तो डिड लगाकर सेकंड फॉर्म की रीच्ड की आपने फर्स्ट फॉर्म कर दी क्या, रीच। फिर क्या बचा, द स्टेशन, और जहां कॉमा लगाए वहां देन लगा के आपने दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दिया। तो इस तरीके से आपने एज सून एज के स्थान पर किसका प्रयोग कर लिया, नो सूनर देन का। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। अब सेंटेंस एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम द स्टूडेंट स्टूड अप। तो देखिए एज सून एज के स्थान पर क्या लगा दिया, नो सूनर। नो सूनर के बाद एंटर्ड सेकंड फॉर्म है, तो क्या लग गया, डिड। उसके बाद द टीचर, अब एंटर्ड की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, एंटर। अब क्या बचा, द क्लास, तो द क्लास लिख दीजिए यहाँ पूरा, और कॉमा के स्थान पे क्या लग जाएगा, देन। देन करके द स्टूडेंट्स स्टूड अप पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस वाले सेंटेंस को देखते हैं। एज सून एज द सनराइज डार्कनेस डिसअपीयर्स। तो चलिए एज सून एज के स्थान पर सबसे पहले क्या लगा लें, नो सूनर। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो सनराइजेज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब में एस लगा है, तो क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब डज। और डज लगाने के बाद ध्यान रखना एस हटाना है। तो नो सूनर डज द सन राइज, खत्म हो गया वाक्य। कोमा के स्थान पे क्या लगा देंगे, देन। अब क्या बचा, डार्कनेस डिसअपीयर्स, पूरा लिख दीजिए, डार्कनेस जो पूरा लिख दीजिए, डिसअपीयर्स, यहां तक पूरा जाए। तो एज सून एज के स्थान पर आपने नो सूनर लगा दिया, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद डज लगाने के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब में से ऐसे एस हटा दिया, राइज में से क्या हटा दिया, एस। जहां कॉमा लगा है वहां देन लगा के आपने दूसरा सेंटेंस पूरा वैसा की वैसा लिख दिया। तो इस तरीके से आप एज सून एज के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, नो सूनर देन का। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन के कुछ और सेंटेंसेस आपके सामने लेके आएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक्सरसाइज करने के लिए भेजेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, आपको पसंद आता है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स, सी यू अगेन।